एक ऐसी जेल जो समुंदर के बीच बनाई गई, जिसमें कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी 3 प्रिजनर इस जेल से भाग जाते हैं। ये है कहानी अल्काट्राज जेल की। FBI ऑफिसर ये देखकर हैरान थे कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी अथॉरिटीज के नाक के नीचे से ये 3 प्रिजनर आखिर कैसे भागे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जेल अथॉरिटीज को उनके भाग जाने की जर्रा बराबर भी भनक नहीं लगी। ना सिर्फ FBI बल्कि इसके साथ 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 62 सालों से उलझा हुआ ही नहीं बल्कि अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। अल्काट्राज नाम से फेमस ये आइलैंड समुंदर के एक बहुत ही बड़े पत्थर पे बना हुआ है, इसीलिए इसे द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक समुंदर से घिरा हुआ है और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके इर्द गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी लगाई गई है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन के ओपनिंग में मौजूद है। तेज हवा और लहरें इस आइलैंड को घेरे रखती है। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसे फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी होती है। इन शॉर्ट, अगर एक बार इंसान यहाँ आ गया तो उसका यहाँ से खुद से निकलना मुमकिन ही नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को इस जेल का भरम तब टूटा जब यहाँ से 3 प्रिजनर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिसमें जॉन्स एंगलिन, क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई है। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ लाया गया था। उसके बाद है ये फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही जेल का दरवाजा देखते आया है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था, इसीलिए उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी की वजह से अल्काट्राज जेल में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसीलिए उसको इस जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा पता है। अल्काट्राज जेल से भागने का सबसे पहला आइडिया 1960 में एलन वेस्ट ने अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल की तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद बहुत हद तक मुमकिन हो सकता था। लेकिन अब मसला ये था कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में ही मिलते थे और इनके सेल्स भी ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश करते रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनकी खुशकिस्मती ये थी कि इनके जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था और ये चारों प्रिजनर ब्लॉक बी में शिफ्ट भी हो चुके थे। अगले 2 साल तक ये प्रिजनर अपने अपने सेल्स में क्या खिचड़ी बना रहे थे, किसी को कानो कान तक खबर नहीं पड़ी। 12 जुलाई 1962 को अपने रूटीन के मुताबिक जेलर सुबह के 7 बजे प्रिजनर्स को उठाने के लिए पहुंचे, और जब असेंबली में काउंटिंग की गई तो 3 प्रिजनर्स गायब थे। और जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। स्टाफ को ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने इन तीनों प्रिजनर्स को उठाने की कोशिश की। उसके बाद ये देखते हैं कि इन तीनों प्रिजनर्स के बेड पर डमी हेड पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों प्रिजनर्स भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट से बने ये डमी हेड बेड पर रख दिए थे। इनमें से एक हेड हाथ लगाने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट गया और ये देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये समझा कि प्रिजनर्स आइलैंड से तो भाग नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने पूरे आइलैंड की तलाशी शुरू कर दी। इतनी छानबीन करने के बावजूद उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। सबको एक ही बात सताए जा रही थी कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी एक नहीं बल्कि 3 प्रिजनर्स अपनी जेल से भाग चुके थे। याद रखें कि इन तीनों भागे हुए प्रिजनर्स में एलन वेस्ट मौजूद नहीं था, जिसका ये मेन प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि ये तीनों बी ब्लॉक में मौजूद अपने सेल्स के वेंट को तोड़कर भाग चुके हैं। हैरानगी की बात तो तब हुई जब दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट डैमेज थे।
जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से इस जेल से भागने में नाकाम हो गया था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह से मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, तो एलन वेस्ट ने इसी बात में अपनी भलाई समझी कि सारा प्लान अब बता देना चाहिए, और इसने ये भी कबूल कर लिया था कि ये भागने का सारा प्लान इसी का था। उन्होंने जो डमी हेड बनाए थे उस पे लगे बाल उन्होंने हेयर कट के टाइम जेल से ही चुराए थे। चारों सेल के बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो इस जेल में मेंटेनेंस का भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी है और इस छोटे से वेंट को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीने से ये चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर उस छोटे से वेंट के इर्द गिर्द सुराग करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों से ये काम करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल की वैक्यूम क्लीनर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए उसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख दिया करते थे। वो ये सारा काम जेल में म्यूजिकल आवर्स के दरमियान किया करते थे। उस दौरान जेल में बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था जहाँ वो लोग मेंटेनेंस का काम करते थे। अल्काट्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। चारों प्रिजनर्स अक्सर मेंटेनेंस के काम के लिए छत पर जाया करते थे और वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप का यूज करके नीचे उतरे और 15 फीट ऊंची जाली से कूदकर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी कर रखी थी, यहाँ तक कि उन्होंने रबर रेनकोट का इस्तेमाल करके अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी बना रखा था। ये रबर रेनकोट जेल के एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ही दी जा रही थी, जो कि ये बहाने बहाने से जमा करते जा रहे थे, और इन्होंने रबर रेनकोट का इस्तेमाल करके लाइफ जैकेट की तरह कोई एक चीज बना रखी थी जो राफ्ट के काम न आने पर पानी में डूबने से इनकी जान बचा सकती थी। लेकिन FBI के लिए अब भी ये सवाल था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब भी कहाँ है। इनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि इनको प्लान के हिसाब से अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन आइलैंड पर उतरना था, जहां से सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। वहां से उन्हें कुछ कपड़े और एक गाड़ी चुरानी थी। अल्काट्राज के इर्द गिर्द जो आइलैंड मौजूद है हर जगह से तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई रोबरी या चोरी का रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को समंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी सिर्फ FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पे मौजूद फुटप्रिंट और जिस जगह ये सारी चीजें बनाई गई थी वो वर्कशॉप, और जिस पाइप से लटक कर नीचे उतरा गया था उस पर मौजूद पैरों के निशान, ये तो वेरीफाई करते थे कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और USA की मार्शल टीम भी इस केस में जुड़ चुकी थी, और समंदर के अंदर प्रिजनर्स की तलाश जारी कर दी गई थी। इस तलाश में न उनको कोई प्रिजनर्स मिला और न कोई राफ्ट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले ही 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को एक लकड़ी से बना पैडल मिलता है। ये माना जाता है कि ये जो पैडल मिला है ये उसी राफ्ट का था, और उसी रात रेनकोट से बने 2 बैग्स मिलते हैं। ये बैग्स में प्रिजनर्स के पर्सनल सामान मौजूद होते हैं। ये बैग्स मिलने के बाद इससे ये भी अंदाजा लगाया गया कि ये 3 प्रिजनर्स मेनलैंड पर जिंदा नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सामान ऐसा था कि इतनी आसानी से इसे कोई भी इंसान नहीं छोड़ सकता था। कोई भी डेड बॉडी 2 दिन बाद पानी की सरफेस पर फ्लोट करती है, लेकिन महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इन्वेस्टिगेटर को ना कोई बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी पार्ट्स। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेन लैंड तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विडनर ने FBI को ये बताया कि जॉन क्लेरेंस के बड़े भाई ने उसकी मौत के वक्त उनकी बहनों से ये बताया कि उनके दोनों भाई सही सलामत मौजूद है और वो उनके साथ कांटेक्ट में है। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली फंक्शंस में 2 लेडीज़ कई अजीबोगरीब मेकअप में देखी गई है, जो शायद जॉन्स और क्लेरेंस ही भेस बदल कर आया करती थी, लेकिन वो दोनों लेडीज़ इसके बाद कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 साल बाद ब्राजील में एंगलिन ब्रदर्स के कजिन ने
दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा, लेकिन यूएस के मार्शल सर्विस का ये मानना है जो फोटो में शख्स नजर आ रहे हैं इनकी एज एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती है। ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के मौजूद होने की कोई खबर मिली हो। इसके बाद इनका कोई अता पता न चल सका और एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया, लेकिन मार्शल सर्विस ने इस केस को अब तक के क्लोज नहीं किया है। उनके यहाँ ये केस अब भी शुरू है और ये केस तब तक के खुला रहेगा जब तक के प्रिजनर्स मिल नहीं जाते या उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती या फिर उनकी एज 99 साल नहीं हो जाती। अल्काट्राज लैंड को आज एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ टूरिज्म ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहाँ 62 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स और मॉरिस और एलन वेट्स जैसे कई कैदी मौजूद हुआ करते थे। ये एक पुलिस केस ही नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी बन चुका है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।